मैं समय हूं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, परंतु अहंकारी दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का निसफल प्रयास किया। परंतु अब युद्ध होना निश्चित हो चुका है। वासुदेव श्री कृष्ण ने यहां तक कह दिया कि जो द्वारिका में सबसे पहले उनके समक्ष प्रस्तुत होगा उन्हें वह अपना समर्थन देंगे। कौन उनके सामने सर्वप्रथम प्रस्तुत होता है? सर्वशक्तिशाली द्वारिका का समर्थन किसे प्राप्त होता है? आओ देखते हैं। पार्थ, भूमि पर क्यों बैठे हो पार्थ? याचक का स्थान तो भूमि पर होता है ना माधव। तो तुम याचक नहीं मित्र हो। यदि मित्र हूं तो स्थान का क्या महत्व? युवराज दुर्योधन भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पधारिए भ्राता दुर्योधन। आप सर पर बैठे थे ना, इसलिए दिखाई नहीं दिए। माफ कीजिएगा वासुदेव। मैं आपके सर पे नहीं, सर के पास बैठा था। उत्तम, जलपान कीजिएगा। द्वारिका की गायों के दूध से बना शीरपान बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। आभार वासुदेव। मैं यहाँ जलपान करने नहीं, समर्थन के विषय में मंत्रणा करने आया हूँ। मंत्रणा भी अवश्य करेंगे भ्राता दुर्योधन। पहले पार्थ की याचना तो सुन लो। कहो पार्थ। किंतु वासुदेव, आपने तो गुरु बलराम को वचन दिया था, जो आपके पास सबसे पहले आएगा उसके पक्ष में आप जुड़ेंगे। असंभव। दो मेरे कथन का ये अर्थ निकाल ही नहीं सकते। मैंने तो ये कहा था, जो मेरे समक्ष पहले प्रस्तुत होगा मैं उसका मांगा हुआ अवश्य दूंगा। पहले तुम बोलो पार्थ। आप अपना वचन भंग करेंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था वासुदेव। मैं वचन भंग नहीं कर रहा हूँ भ्राता दुर्योधन। अवश्य ही ये वचन भंग है वासुदेव। जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तब आपकी आंखें बंद थी, और जब पार्थ ने प्रवेश किया तब भी मेरी आंखें बंद थी। किंतु पार्थ ऐसे स्थान पर बैठा था जिससे वो मेरे समक्ष पहले प्रस्तुत हो सके। और दोष ईश्वर का, जिसने आंखें मस्तक के आगे दी हैं, और पीछे खड़े व्यक्ति को हम आगे आया हुआ नहीं कह सकते। लेकिन वासुदेव, सारे आसन आपके सर के पीछे रखे थे, इसमें मेरा दोष नहीं। यदि पार्थ की मंशा होती तो वो भी आसन ग्रहण कर सकता था। गर्व को उचित आसन का महत्व होता है भ्राता दुर्योधन। और प्रेम को उचित स्थान का मोह। मैं वचन भंग नहीं कर रहा। आपसे आशा रखना ही व्यर्थ है वासुदेव। ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ। ठहरिए युवराज, आप माधव से यहाँ कुछ मांगने आए हैं। बिना प्राप्ति के आप यहाँ से नहीं जा सकते, इससे माधव पर लांछन लगेगा। तो क्या कारण है वासुदेव, तुम्हें पहले मांगने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि पार्थ याचना लेकर आया है और तुम योजना लेकर आए हो। पार्थ के हृदय में प्रेम है
समर्पण है और आपके हृदय में राजनीति है। पार्थ को दान की आशा है और तुम्हें समर्थन की आवश्यकता है। यदि दान देने का अवसर उपस्थित हो तो सबसे पहले उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और दान से पूर्व किया जाए ऐसा कोई कार्य ही नहीं जगत में। ये पक्षपात है वासुदेव। नहीं भ्राता दुर्योधन, जो जगत को छोड़कर मुझे चुनता है उसके साथ मैं पक्षपात अवश्य करता हूं, किंतु अब दाऊ का आदेश है, आज मैं पक्षपात नहीं कर सकता। कुछ भी मांगने से पूर्व मेरा निर्णय सुन लीजिए। इस युद्ध में मैं और मेरी सेना एक पक्ष में युद्ध नहीं करेगी। मेरी सेना मेरे ही विरुद्ध खड़ी होगी रणभूमि में। द्वारिका की नारायणी सेना विश्व की अद्वितीय सेना है। इस एक अक्षौहिणी सेना का प्रत्येक सैनिक एक एक योद्धा की भांति युद्ध करता है, विश्व के सारे अस्त्र चला सकता है। इस सेना को पराजित करना लगभग असंभव। लेकिन वासुदेव, आपका सामर्थ्य आपकी नारायणी सेना से कहीं अधिक है। आप यथार्थ कह रहे हैं भ्राता दुर्योधन। मेरे सुदर्शन चक्र जितना शक्तिमान शस्त्र केवल इंद्र का वज्र और महादेव का त्रिशूल है, जिसके प्रहार से न केवल मनुष्य अपितु देवता भी भयभीत हो उठते हैं। मेरे ज्ञान की शक्ति, मेरे चरित्र का बल और मेरी आत्मा की ऊर्जा है ये सुदर्शन चक्र। मैंने जिस भी क्षण सुदर्शन चक्र का उपयोग किया विध्वंस हो जाएगा, हो जाएगा। सत्य असत्य, न्याय अन्याय, निर्बल बलवान, सबका विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। स्थिति में युद्ध का होना या ना होना एक समान है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और है मेरी एक अक्षौहिणी अपराजय सेना और दूसरी ओर मैं स्वयं निशस्त्र। अब चुनाव तुम दोनों को करना है। क्या मांगते हो पार्थ? चुनाव करो पार्थ। मेरा चुनाव तो स्पष्ट है माधव, परंतु आप पर पक्षपात का लांछन न लगे, इसलिए पहले चुनाव का अवसर आप युवराज दुर्योधन को दे सकते हैं। लांछन? बालपन में मैया यशोदा मुझे काला कहती थी। भला काले को क्या लांछन का भय? स्पष्ट दिखाई देता है कि भ्राता दुर्योधन का चुनाव किस ओर है। कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार लाभ की संभावनाएं होती हैं और कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार उनका स्वभाव होता है। और भ्राता दुर्योधन तो ठीक ठीक जानते हैं कि उनका लाभ किस ओर है। जानते हैं ना भ्राता दुर्योधन? हाँ, मैं अवश्य जानता हूँ, इसलिए मैं चुनाव करता हूँ कि प्रथम चुनाव पार्थ करेगा। ये तुम्हारा अधिकार है पार्थ, और अधिकार त्यागने को वीरता नहीं कहते। अधिकार तो संपत्ति पे होता है माधव। प्रेम, ज्ञान और सत्य ये तो मनुष्य पर अधिकार पाते हैं। आप तो प्रेम, ज्ञान और सत्य तीनों ही हैं। आप तो स्वयं धर्म है। मैं आपको चुन ही नहीं सकता, केवल मांग सकता हूं माधव। ना विजय की लालसा से, ना पराजय के भय से, केवल और केवल धर्म के लिए ही मैं आपको मांगता हूं माधव। सेनाहीन, एक शस्त्रहीन व्यक्ति को तुमने मांग लिया अर्जुन।
ये उदारता है या मूर्खता? जब गन्ने का रस एक पात्र में निकाल लिया जाता है तो महत्व केवल रस का रह जाता है, गन्ने का नहीं। युवराज दुर्योधन, यथार्थ कह रहे हो अर्जुन। मुझे केवल आपकी एक अक्षौनी सेना से ही संतोष करना होगा। उत्तम भ्राताश्री, दाऊद ने कहा था स्वयं वो, मैं और हमारी सेना पांडवों की ओर से शस्त्र नहीं उठाएगी। उनका कथन सत्य हुआ। पार्थ की आशा भी पूर्ण हुई और आपकी योजना भी पार लग गई। अब देखना है कि इस युद्ध में किसको क्या प्राप्त होता है।